दिस इज हर्षिता हेयर और आज का हमारा वीडियो कॉमर्स फील्ड में करियर ऑप्शंस के ऊपर है। तो इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसे हम एक वाइडर डोमेन भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी अलग अलग फील्ड्स जैसे फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में वास्ट स्कोप है। और अगर इसके बाद भी इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया जाए तब तो हम बस यही कह सकते हैं। हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो डायरेक्ट 12th के बाद जो कोर्सेज हम परस्यू कर सकते हैं वो यूजी कोर्सेज हैं ये, और इनमें से भी सबसे कॉमनली चूजन है बीकॉम क्योंकि ये एक बेसिक ऑप्शन है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स के साथ। ये एक 3 ईयर कोर्स है और इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, बीकॉम जनरल या बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एलएलबी। मेजर कंफ्यूजन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जनरल में हो सकता है क्योंकि दोनों का ही कोर्स करिकुलम और ड्यूरेशन सेम है। तो अब डिफरेंस में बताऊं तो ये है कि बीकॉम ऑनर्स में हम किसी एक सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जैसे कि अकाउंटिंग या फाइनेंस या किसी और पर, जबकि बीकॉम पास में कोई एक सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन ना होकर सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू रहता है। सेकेंड है बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्ट्रीम को तब लेना चाहिए जब आगे का एम एमबीए या पीजीडीएम का है क्योंकि इसमें पढ़ाई हुई मैनेजमेंट स्किल्स आगे एमबीए में यूजफुल आती हैं। लेकिन अगर एम सीएस या आईसीडब्ल्यूएआई का है तब बीकॉम लेना चाहिए क्योंकि ये एक फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड है। नेक्स्ट है बीएमएस, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये मैनेजमेंट की स्टडीज़ हैं, तो इसमें वो स्किल्स पढ़ाई जाती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को संभालने में लगती हैं। अब मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी स्पेसिफिकली होटल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी कई कोर्सेज हैं जैसे बीएचएम, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीएचएमसी और बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी। बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट ये एक 3 ईयर कोर्स है पर कुछ इंस्टीट्यूट इसे 4 ईयर का भी पढ़ाते हैं। होटल मैनेजमेंट में बीएससी भी की जाती है और इसकी और बैचलर्स डिग्री की ऑलमोस्ट इक्वल ही इम्पोर्टेंस रहती है। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करने में ज़्यादा एफर्ट ना देकर जिसमें बेटर कॉलेज की अवेलेबिलिटी है वो लेना चाहिए। इनमें से जिसे थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो है बीएचएमसीटी क्योंकि इसमें केटरिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड की जाती है। अब ये एक 4 ईयर कोर्स है। नेक्स्ट है बीएएफ, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये एक 3 ईयर कोर्स है। अब आगे अगर एम सीए, सीएस या सीएफए का है तो इसे लेना चाहिए। अब इनके लिए तो एक बेसिक ऑप्शन बीकॉम भी है, पर डिफरेंस ये है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट फिक्स नहीं है और आप सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो आप बीकॉम लें, लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है तो बीएएफ लें। अब आगे जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वो है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिलिंग डेटा एनालिस्ट एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है एक्टोरियल साइंस। अब बाकी दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करें तो ये थोड़ा कम पॉपुलर ऑप्शन है जिसके रीजंस हो सकते हैं कि एक तो ये थोड़ा लॉन्गर टर्म कमिटमेंट कोर्स है क्योंकि इसके 15 एग्जाम्स को क्लियर करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। दूसरा ये कि इसके लिए मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही टेक्निकल स्किल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली एक्सेल का। लेकिन इसमें जितना टाइम इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से इसकी सैलरी भी इसे जस्टिफाई कर देती है। और अगर सारे लेवल्स भी क्लियर ना किए गए हों तो भी हम एंट्री लेवल एक्टोरियल जॉब्स कर सकते हैं। और अगर मैथ्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो आप अपनी जॉब को इसमें काफ़ी इंजॉय करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको रोज ही करने होंगे। और रही बात टेक्निकल स्किल्स आने की, तो बेसिक टेक्निकल स्किल्स तो आजकल सारे ही प्रोफेशंस में लगती ही है, तो वो तो आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की तो पहला है सीए। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन कॉमर्स है, प्रोबेबली बिकॉज ये काफ़ी हाई पेइंग प्रोफेशन भी है। अब इसे कोई भी स्ट्रीम वाले दे सकते हैं और इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट 12th के बाद ही, जिसमें 12th कंप्लीट होने के बाद हमें एक फाउंडेशन एग्ज़ाम देना होता है, उसे क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और लास्ट में सीए फाइनल। अब इस सारे में रिजल्ट का वेट करना, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना, इस सब को मिलाकर होता है 4.5 ईयर्स।
दूसरा तरीका ये है कि हम इसे अपने 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ ही कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि हमें फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना होता है और हम डायरेक्टली IPCC दे सकते हैं, जिसके बाद फिर आर्टिकलशिप और CA फाइनल जो पूरा फिर 3 ईयर का होता है। तो ये टोटल हो रहा है 6 ईयर्स का। तो जहाँ हमारे पास एडवांटेज है कि हमें एक लेवल नहीं देना हो रहा है और साथ ही हमारे पास वो बैकअप ऑप्शन है उस ग्रेजुएशन डिग्री का, वहीं डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा दिख रहा है। स्टिल ये सारे तो एक आइडियल ड्यूरेशंस है जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हों, तो नहीं तो फिर इसका पूरा ड्यूरेशन प्रोसेस का तो हमारे एफर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है CS। इसे हम कह सकते हैं ब्रिज बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी। इसके भी 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हमें वो फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना होता है। अब एक CS को हम कह सकते हैं कंपनी का लॉयर, क्योंकि वो कंपनी के सारे लीगल इश्यूज़ को हैंडल करता है और इसके कोर्स में भी 60% कंपनीज लॉज ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो CS लेना चाहिए। बस इसे हमें एक CA के सामने अंडररेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी के KMP मेंबर्स होते हैं उसमें एक CS को रखा जाता है जबकि CA नहीं। तो इन सब के अलावा इसमें कई सारे इंटरनेशनल ऑप्शंस भी हैं, जैसे CFA, CPA, FRM और ACCA। तो अब CPA की बात करें तो ये सिर्फ 1 ईयर कोर्स है और ये CA से काफ़ी ईजियर भी है, और इसे करने के बाद हम इंटरनेशनल CA कहलाते हैं, जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्लोबली। तो ये थे कई सारे ऑप्शंस जो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी, और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कि उसे भी अभी आप तुरंत जाकर देखें। That's it for today. Do like and subscribe and thanks for watching.